बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर है 188। वर्कशीट नंबर 7 में जो टॉपिक कवर हो रहा है वो है फ्रैक्शन का। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल बना है ना, आपने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/6 ऑफ 1/2 इज द सेम एज। देखो ये दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में लिखा है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर ये आपके पास इस फॉर्म में है तो आप जब इसको इस तरह से लिखोगे ना 1/6 ऑफ की जगह लिखोगे मल्टीप्लाई देन 1/2, तो ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में क्या है, सेम है, एक जैसी है, ठीक है, इक्वल। अब आप सॉल्व कर लोगे। आपको पता है जब आपके पास ना फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का या डिवाइड का साइन हो तो आप एलसीएम नहीं लेते। एलसीएम आप तब लेते हो जब फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का या माइनस का साइन हो। यहाँ पे देखें नोमिनेटर, बाय के ऊपर वाले जो डिजिट्स होते हैं ना वो नोमिनेटर्स होते हैं, बाय के नीचे वाले डिजिट्स होते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 जा 1, बाय आ जाएगा 6 2 जा 12, तो आपके पास फ्रैक्शन बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद 1/12। अब इसी चीज को देख के आपने इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। ए पार्ट है 2/3 ऑफ 1/5। यहाँ पे आपने सेम जो वर्ड्स राइट कर देने हैं, इज द सेम एज। आप लिखोगे 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/5, तो राइट कर दिया 1/5 इक्वल का साइन, नोमिनेटर को नोमिनेटर से 2 1 are 2 बाय डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 are 15, फ्रैक्शन बनेगी 2/15। बी पार्ट है 3/4 ऑफ 2, तो यहां पे लिखेंगे इज द सेम एज। अब मैं लिखूंगी यहाँ पे 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। नेक्स्ट डिजिट 2 है, 2 राइट कर देंगे इक्वल का साइन। अब 2 यहाँ पे ना स्टूडेंट आपके पास होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, तो आप होल नंबर को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो ना आप बाय राइट करते हो और डिनोमिनेटर में आ जाता है 1। यहाँ पे देखें 3 2 जा 6, बाय राइट करेंगे 4 1 जा 4, फ्रैक्शन बनेगी 6/4। सी पार्ट है 7/8 ऑफ 2/3, यहाँ पे राइट कर देंगे इज द सेम एज। मैं यहां लिखूंगी 7/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2/3, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, इससे पहले यहाँ इक्वल का साइन आएगा। 8 3 are 24, फ्रैक्शन बनेगी 14/24। Question number 2, solve these giving each answer in its lowest term। अब ये आपके पास गिवन फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। ए और बी पार्ट में आपके पास जो फ्रैक्शंस हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। सी और डी पार्ट में आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद इनका फ्रैक्शंस का आंसर लोएस्ट टर्म की फॉर्म में राइट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 5/8 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ये होल नंबर है, बाय लगाओ, डिनोमिनेटर में 1 राइट कर दें। यहाँ पे देखें जी, आप यहाँ पे राइट करो 5/8 मल्टीप्लाई 3/4। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें आप क्वेश्चन को एज इट इज राइट करते हो। यहाँ पे देखिए नोमिनेटर्स को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 are 15, 15 1 are 15 आ जाएगा, बाय आएगा। 8 4 are 32, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। यहाँ पे देखें आपके पास ना कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 15 और 32 को कट आउट करे, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना 15 ओड है 32 इवन है, सही है, ये आंसर है।
बी पार्ट है, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 2/3 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे इक्वल का साइन, 2 5 10 बाय राइट करेंगे, 3 6 18 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 0 है ना तो डिनोमिनेटर में 1 राइट कर दो। अब यहाँ पे देखिए 0/1 है, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 0 ऐसा डिजिट है ना जो जिस डिजिट से भी मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है। और 18 1 18, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सी पार्ट है 1 5/6 मल्टीप्लाई 7/11, इक्वल का साइन राइट करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। देखें जब आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो ना तो जो होल नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 1 होल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, जो प्रोडक्ट आता है उसमें नोमिनेटर ऐड करते हैं। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसमें 5 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा, बाय राइट करेंगे डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7/11 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 7 1 7 7 1 7, बाय राइट करेंगे 6 1 6 6 1 6। अब देखें 77/66 है, तो यहाँ पे आप नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को 11 के टेबल से कट कर सकते हो। देखिए 11 7 77, 11 6 66, आंसर बनेगा 7/6। डी पार्ट है 3 1/8 मल्टीप्लाई 2/5, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, होल नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 8 24, 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 25, बाय राइट करेंगे डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज, मल्टीप्लाई 2/5, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, बाय राइट करेंगे 8 5 40। अब इसको मैं कट कर लूंगी 10 के टेबल से, 10 5 50, 10 4 40, आंसर बनेगा 5/4। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, नोमिनेटर के लिए अलहदा टेबल और डिनोमिनेटर के लिए अलहदा टेबल यूज करते हैं, जबकि आपने सेम टेबल लेके जाना होता है। जो टेबल आप नोमिनेटर पे लेके जा रहे हो, नंबर को कट आउट कर रहे हो, उसी टेबल को पढ़ना होता है डिनोमिनेटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो आपके पास गिवन फ्रैक्शंस है ना, आप इनका रेसिप्रोकल राइट करना है। तो स्टूडेंट जो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सॉल्व करोगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करते हो ना तो आंसर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है। ए पार्ट है 21 1/5, इक्वल का साइन राइट करेंगे, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 1 5, 5 2 10, प्रोडक्ट बनेगा 105, नोमिनेटर 1 ऐड करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 0 एंड 1 एज इट इज, तो यहाँ पे नोमिनेटर बनेगा 106, बाय राइट करेंगे, बाय के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 5। अब सॉल्व करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने फ्रैक्शन का लेना है रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट जब आप रेसिप्रोकल लेते हो ना किसी फ्रैक्शन का, तो उसमें आप नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हो, डिनोमिनेटर को बना देते हो नोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो आपके पास नोमिनेटर क्या है 106, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 5 है, ये बन जाएगा नोमिनेटर। तो रेसिप्रोकल बनेगा 5/106। बी पार्ट है 10 4/5, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, इसमें 4 प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 54, बाय राइट करेंगे डिनोमिनेटर 5 एज इट इज, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, नोमिनेटर बनेगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर, रेसिप्रोकल बनेगा 5/54। सी पार्ट है 2 1/4, होल नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8, नोमिनेटर 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, बाय राइट करेंगे डिनोमिनेटर 4 एज इट इज, यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल लेना है 9/4 का, तो रेसिप्रोकल बनेगा आपके पास 4/9, ठीक है।
डी पार्ट है 1/999। रेसिप्रोकल लेने से 1 बन जाएगा डिनोमिनेटर, 999 बनेगा नोमिनेटर। रेसिप्रोकल बनेगा 999/1। ई पार्ट है 100, रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। पहले आप इसको फ्रैक्शन बनाओ। अब ये होल नंबर है ना, बाय लगाओगे, डिनोमिनेटर में 1 राइट कर दोगे, रेसिप्रोकल लेने से ये बन जाएगा 1/100। एफ पार्ट है 15, 1/3। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। नोमिनेटर 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 46। बाय राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। इक्वल का साइन राइट करेंगे, अब डिनोमिनेटर बनेगा नोमिनेटर, नोमिनेटर बनेगा डिनोमिनेटर, तो रेसिप्रोकल बनेगा 3/46। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दीज। अब ये जो आपके पास गिवन क्वेश्चंस है ना, इनमें आपने करना है डिवाइड। आपके पास एक होल नंबर है, ठीक है, जैसे ए पार्ट में देखो, होल नंबर है 18 और फ्रैक्शन है 3/4, दरमियान में साइन है डिवाइड का। अब इन क्वेश्चन से पहले आपको रेसिप्रोकल लेना सिखाया गया है, ठीक है। तो डिवाइड के क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, अब जैसे ना डिवाइड के बाद जो होती है ना आपके पास फ्रैक्शन, उसका रेसिप्रोकल लेते हो। एज अ रिजल्ट डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई के साइन पे। ए पार्ट है 18 डिवाइडेड बाय 3/4। तो यहाँ पे ना आप 18 के नीचे बाय लगाओ, डिनोमिनेटर में 1 राइट कर देंगे, इक्वल का साइन 18/1 एज इट इज। डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, एज अ रिजल्ट इस साइन से नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि आप किस तरह से लेते हो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाते हो। फ्रैक्शन बनेगी 4/3। अब कटिंग कर लेंगे क्रॉस में, यहाँ पे देखें जी 3 1s are 3 हो जाएगा, 3 6s are 18। अब डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, नोमिनेटर में देखें तो आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 6 4s are 24, आंसर बनेगा 24। बी पार्ट है 1/4 डिवाइडेड बाय 2/3। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 1/4 एज इट इज। डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, 2/3 का रेसिप्रोकल लेंगे, ये बन जाएगी फ्रैक्शन 3/2। अब यहाँ पे देखें तो आप कटिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 आ गया, 4 2s are 8, आंसर बनेगा 3/8। सी पार्ट है 1/8 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन 1/8, ठीक है, डिवाइड का साइन एज इट इज। अब ये जो 3 है ना, इसको राइट करेंगे, बाय राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 1/8 एज इट इज। डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, 3/1 है, रेसिप्रोकल लेंगे, ये बन जाएगा 1/3। अब यहाँ पे देखिए नोमिनेटर को नोमिनेटर से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, बाय राइट करेंगे, 8 3s are 24, आंसर बनेगा 1/24। जी पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय 15/16, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। अब ये 1 है ना, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगी, बाय लगाऊंगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये जो फ्रैक्शन है ना, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, बन जाएगी 16/15। 16 1s are 16 आ गया, बाय राइट करेंगे, 15 1s are 15, आंसर बनेगा 16/15। Question number 5, solve these thinking carefully about which operation you need to use, make complete statement। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना ये 2 क्वेश्चंस हैं और ये रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने स्टेटमेंट को ना अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने ये थिंक करना है कि इसमें आप कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे। याद रहे नंबर्स में जो ऑपरेशन यूज होते हैं ना, वो 4 तरह के होते हैं। आप या तो नंबर्स को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो। अब ए पार्ट है ना, आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के थ्रू इसको सॉल्व करना है।
ए पार्ट है बाबर स्टार्ट द डे विद 15 kg ऑफ पोटैटोज फॉर सेल इन हिज शॉप। अब बाबर की एक शॉप है, ठीक है, जिसमें टोटल कितने पोटैटोज हैं, 15 kg पोटैटोज हैं जिनको उसने सेल आउट करना है। नेक्स्ट है ही सेल्स फॉर 2/5 kg बिफोर 10 AM। अब AM यूज होता है सुबह का जो टाइम होता है ना, मॉर्निंग टाइम। तो सुबह 10 से पहले ना वो कितने पोटैटो सेल करता है, 4/2/5 kg एंड 6 1/10 kg बिटवीन 10 AM एंड नून। नून कहते हैं जब 12 बज जाते हैं ना, दिन के 12 बजते हैं तो उसको नून टाइम कहते हैं। तो अब वो क्या करता है, कहता है कि 10 बजे से लेके नून टाइम यानी 10 से लेके 12 बजे के दरमियान वो कितने पोटैटो सेल आउट करता है, 6 1/10 kg। What weight is left over for the afternoon? अब जो आफ्टरनून टाइम होता है ना वो दिन के 12 के बाद स्टार्ट होता है। तो अब इन्होंने बता दिया कि मॉर्निंग टाइम जो है यानी सुबह 10 से पहले उसने कितने पोटैटो सेल आउट किए। फिर नेक्स्ट जैसे स्टेटमेंट आगे चलती है, स्टोरी आगे बढ़ती है, तो आपको बताया जाता है कि 10 बजे से लेके जो नून टाइम है यानी दिन के जो 12 हैं वो कितने पोटैटो सेल आउट करता है, ठीक है, वो भी गिवन है आपको, ये है पोटैटोज। आपने बताना है कि कितने पोटैटोज, ठीक है, वो बच गए ओवर फॉर द आफ्टरनून, यानी कि आपने ये बताना है कि बताएं कितने पोटैटोज बच गए हैं जो बिकेंगे आफ्टरनून के टाइम यानी दिन के 12 के बाद। ओके, गिव योर आंसर इन फ्रैक्शंस। आपने जो आंसर देना है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में देना है। और सेकंड पार्ट ये इन केजी एंड ग्राम, ठीक है, केजी और ग्राम में ना आपने सेपरेट करके आंसर को राइट करना है। यहाँ पे मैंने सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट बनाई है, पोटैटोज वेट कितना है, 15 kg है। पोटैटो सेल्स बिफोर 10 AM, ठीक है, यानी कि सुबह के जो 10 थे ना उससे पहले कितने पोटैटो सेल आउट हुए, 4/2/5 kg। पोटैटो सेल्स बिटवीन 10 AM एंड नून, यानी कि दिन के 10 बजे से लेके 12 बजे तक यानी नून टाइम तक कितने पोटैटो सेल आउट हुए, 6 1/10 kg। आपने फाइंड करना है पोटैटोज लेफ्ट ओवर यानी कितने पोटैटोज हैं वो बच गए। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, टोटल कितने पोटैटोज थे, टोटल पोटैटोज थे 15 kg। उसमें से कितने पोटैटोज सेल आउट हो गए, सबसे फर्स्ट में सुबह के टाइम कितने पोटैटोज सेल आउट हुए, 4/2/5 kg, ठीक है। फिर 10 AM एंड नून टाइम पे कितने पोटैटो सेल आउट हुए, 6 1/10 kg। अब इन दोनों मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 2 प्लस करेंगे 22/5 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 61 ऐड करेंगे 61 डिनोमिनेटर में 10 आएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए दोनों को पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 5 एंड 10, टेबल जाएगा 5 का, 5 1s are 5, 5 2s are 10। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 1 एज इट इज, 2 1s are 2। यहाँ पे देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, एलसीएम बनेगा आपके पास 10। अब ये जो दो फ्रैक्शंस है ना इनके डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए। आप यहाँ पे लिखोगे 22/5, 5 को 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही 2 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 61/10। और यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ना इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपके पास आ रहा है 10। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 2 2s are 4, 2 2s are 4, बाय राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज 61/10, फिर इक्वल का साइन। अब ये बन गया आपके पास लाइक फ्रैक्शन, बाय राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। 44 में ऐड करेंगे 61 को, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 4 में 6 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, ये बनेगा 105। कटिंग कर लेंगे, यहाँ पे टेबल जाएगा 5 का, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10। कटिंग के बाद फ्रैक्शन बनेगी 21/2। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास ना
एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया था कि आंसर को आपने राइट करना है फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो अब आपके पास फ्रैक्शन बनी है 21/2। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका जो नोमिनेटर है ना, ये वाला नोमिनेटर, ये क्या है, बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो आप क्या करोगे, आंसर राइट करोगे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं जी इसको डिवाइड, यहाँ पे रफ अमल करेंगे। डिवाइडेंड बनेगा 21, डिवाइजर बनेगा 2, 2 का टेबल 10 टाइम लेके जाएंगे 20 आएगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 गया 0। डिवाइडेंड छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो क्वेश्चन बनेगा होल नंबर बाय के ऊपर ऐड करेंगे रिमाइंडर, बाय के नीचे आ जाएगा डिवाइजर। आंसर बनेगा 10 1/2। अब आपने इसी आंसर को केजी और ग्राम की फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे आप देखो, आप इजीली देख सकते हो ना कि जब आप इस तरह से फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो तो जो आपके पास क्वेश्चन बनता है वो केजी होता है, रिमाइंडर ग्राम होता है। तो यहाँ पे आपके पास केजी कितना है, 10 केजी है, ठीक है, और रिमाइंडर जो है ना ये आपके पास ग्राम है, तो ग्राम कितना है 1 ग्राम। बी पार्ट है, सलीम टुक 3/4 आवर्स टू ड्रॉ अ पिक्चर। अब सलीम कितने घंटे लेता है पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए, 3/4 आवर्स। Saad took only 4/5 of the same period of time to draw a picture. अब साद कितना टाइम लेता है, अब देखो सलीम जो है ना, सलीम और साद दोनों एक ही पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। सलीम टाइम लेता है 3/4 आवर्स, जबकि साद टाइम लेता है 4/5 आवर्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड साद टेक टू कंप्लीट हिज पिक्चर। आपने बताना है कि साद कितना टाइम ज्यादा ले रहा है एज कंपेयर टू सलीम अपनी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए। गिव योर आंसर, आपने अपना आंसर राइट करना है मिनट्स की फॉर्म में। पार्ट 2 में बोला जा रहा है एज अ फ्रैक्शन ऑफ एन और। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट राइट किया है, सलीम टेक्स आवर्स टू ड्रॉ अ पिक्चर। कितना इसे टाइम लिया, 3/4 आवर्स। साद टेक्स आवर्स टू ड्रॉ अ पिक्चर 4/5 आवर्स। यहाँ पे आपने बताना है कि साद ने कितना टाइम लिया पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए एज कंपेयर टू सलीम। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया हाउ लॉन्ग डिड साद टेक टू कंप्लीट हिज पिक्चर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद समझ आ गई होगी कि इन फ्रैक्शंस को करना है माइनस। तो पहले राइट करेंगे 4/5 को, इसमें से माइनस कर देंगे 3/4 को। दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम ले लेंगे 5 और 4 का। एलसीएम हमेशा आप डिनोमिनेटर्स का लेते हो। टेबल जाएगा 2 का, 2 2 4, 5 एज इट इज। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 5 एज इट इज एंड 2 1 2। टेबल जाएगा 5 का, 5 1 5 एंड 1 एज इट इज। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एलसीएम बनेगा 20। यानी इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना उनको 20 बनाना है। तो आप लिखोगे 4/5, ठीक है। 5 को 20 से बनाने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3/4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 20 बनेगा। सेम यही 5 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 4 4s are 16 बाय 5 4s are 20 माइनस 3 5s are 15 बाय राइट करेंगे 4 5s are 20। अब यहाँ पे देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गई। आप यहाँ पे राइट करोगे इक्वल का साइन बाय के नीचे डिनोमिनेटर 20 एज इट इज। नोमिनेटर माइनस के साइन के साथ आपने बाय के ऊपर राइट करने हैं। 16 में से 15 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, बाय यहाँ पे राइट कर देंगे 20 को। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना फ्रैक्शन, अब देखो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था ना उसमें बोला गया था कि आपने आंसर को फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना है। तो फ्रैक्शन ये आपके पास 1/20 आवर्स, ठीक है। और अब आपने इसी फ्रैक्शन को मिनट की फॉर्म में राइट करना है। तो आप पहले फ्रैक्शन लिखो 1/20 और अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, यहाँ पे राइट कर देंगे 60 को। 0 को 0 से कट करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा।
ठीक है, तो अब ये कितने मिनट लेगा पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए? 3 मिनट्स। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 8 को।